अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं H2S येलो जोन में इंटर करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ईबा शुड बी अवेलेबल एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पर्सनल इंटरिंग द येलो जोन शैल बी अवेयर ऑफ पीपीज लोकेशन। जो भी फर्दर H2S येलो जोन में इंटर करने के लिए जा रहा है उसके लिए जरूरी है कि उसका जो ईबा है, इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग ऑपरेटर जो है, वो किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर मौजूद होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि उसकी पीपीज की लोकेशन कौन सी है। तो नॉर्मली जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उससे तकरीबन 15 मीटर के रेडियस में उसका ईबा जो है वो मौजूद होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है कि पर्सनल H2S मॉनिटर शैल ऑलवेज बी वॉर्न बाय ऑल पर्सनल्स एंटरिंग येलो जोन। येलो जोन में इंटर करने के लिए जरूरी है कि हर फर्द के पास उसका पर्सनल H2S मॉनिटर उसने पहना हुआ हो। ऑथोराइज्ड एंड ट्रेन्ड पर्सनल ओनली। H2S येलो जोन में इंटर होने के लिए जरूरी है कि जो बंदे तरबियत याफ्ता हो और जिनको इजाजत दी हुई हो सिर्फ वही वहां पर इंटर करें। H2S कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग येलो जोन। H2S येलो जोन में इंटर होने के लिए जरूरी है कि H2S येलो जोन में काम करने के लिए जाने वाले अफराद के पास H2S कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो, यानी कि H2S की ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अजीज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।